नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धर्मार्थ ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बनिया जाति के लोग अमीर कैसे होते हैं? यह रहस्य आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो दोस्तों चलो आज हम बताते आपको इस वीडियो के माध्यम से कि बनिया जाति के अमीरी होने का रहस्य क्या है। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ही देखना पड़ेगा, तभी ये सब जान पाओगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जैसे कि दोस्तों, बनिया लोग पैसे के मामले में बेहद समझदारी से काम लेने के लिए जाने जाते हैं। वे ऐसे अवसरों से भी पैसा बनाने के लिए जाने जाते हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और दोस्तों, परंपरागत रूप से इस समुदाय की जड़ें गुजरात और राजस्थान में हैं, लेकिन अब यह दुनिया भर के अमीर व्यापारियों और निवेशकों के समुदाय में फैल गया है। तो बनिए के दिमाग का राज क्या है? और दोस्तों, बनिया और मारवाड़ी मितव्ययी या कंजूस माने जाते हैं। इससे उनकी छवि ज्यादा खर्च करने से नाराज होने और अपने पैसे को अपने पास रखने वाले लोगों की बनती है। हालांकि वे अपने पैसे को लेकर भावुक नहीं होते और अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा ऐसे अवसरों में निवेश करते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग जोखिम भरा मानते हैं। वे बिना किसी डर के किसी व्यवसाय के उतार चढ़ाव को एक पेशेवर की तरह संभाल सकते हैं। और दोस्तों क्या? हाँ, यह सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है। हाँ, वे ज्यादा खर्च नहीं करते और हाँ, वे अपने पैसे का बड़ा हिस्सा बचाते हैं, लेकिन वे बैंक से नफरत करते हैं। बैंक में पैसे होने का मतलब है कि उन्हें कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। ज्यादातर बनिया अपनी बचत को जल्द से जल्द निवेश कर देते हैं। वे अपने पैसे को लिक्विड फंड, कम जोखिम वाले म्यूचुअल फंड में रखना पसंद करते हैं, जब तक कि उन्हें निवेश करने या खर्च करने का बेहतर अवसर न मिल जाए। और दोस्तों, यदि आप कभी भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जाने का निर्णय लें, यूरोप के सबसे महंगे स्थानों पर या प्रशांत महासागर के सबसे महंगे द्वीपों पर, तो आप पापड़ खाते हुए एक बनिया परिवार को देखेंगे। और दोस्तों, भारत में ज्यादातर जगुआर और रोल्स रॉयस बनियों को बेची जाती हैं। इससे यह साबित होता है कि वे अपनी दौलत का लुत्फ उठाते हैं, भले ही वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को सादा रखना पसंद करते हों। और दोस्तों, लोन पर कोई वस्तु खरीदने का मतलब है कि आपको उस वस्तु की MRP से ज्यादा कीमत चुकानी होगी। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई विज्ञापन देखते हैं कि एक कार की कीमत 5 लाख है और आप उसे 3 साल के लिए EMI पर लेते हैं, तो आपको इसके लिए लगभग 6 लाख चुकाने पड़ते हैं। बनियों के लिए यह बिल्कुल भी सही नहीं है। और दोस्तों, अंत में सबसे बड़ी बनिया जादू की तरकीब, वे चक्रवृद्धि ब्याज को समझते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति दुनिया का 8वां आश्चर्य है। जो इसे समझता है वह इसे कमाता है, जो नहीं समझता वह इसे चुकाता है। और दोस्तों, सच तो यह है कि बनिया लोग आइंस्टीन से पहले ही इसे जानते थे और इसका पूरी तरह से अभ्यास करते थे। आपने अपने 10वीं बोर्ड में लोन पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करने के लिए जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था, वही फॉर्मूला निवेश के लिए भी काम करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटी शुरुआत करते हैं। 10 साल के लिए 5,000 प्रति माह की दर से 12% रिटर्न के साथ आप 6 लाख का निवेश करते हैं और 5,76,000 का लाभ कमाते हैं। इससे बेहतर क्या हो सकता है? और दोस्तों, वे मूल्यांकन करते हैं, मेरा मतलब है कि वास्तव में मूल्यांकन करते हैं कि क्या उन्हें कोई नया उत्पाद खरीदना चाहिए। हर चीज को लाभ और जोखिम के नजरिए से देखा जाता है। उदाहरण के लिए, रेफ्रिजरेटर खरीदते समय वे अपनी आवश्यकताओं का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करेंगे और रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए कौन सी कीमत उपयुक्त है। अगर यह कीमत उचित नहीं है तो दुनिया का कोई भी विक्रेता उन्हें इसे खरीदने के लिए मना नहीं सकता। और दोस्तों, बच्चों की शिक्षा, घर खरीदना और यहां तक कि छुट्टियों पर जाना जैसे सभी बड़े खर्च योजनाबद्ध व्यय होते हैं। और दोस्तों, वे आरण लेने के बजाय छोटी छोटी रकम का निवेश करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए धन अर्जित करते हैं। और दोस्तों, वे किसी दिन अमीर बनने के लिए सिर्फ अपनी नौकरी पर निर्भर नहीं रहते। वे छोटे छोटे पूरक स्रोत स्थापित करके अपनी आय में विविधता लाते हैं। कुछ के पास पारंपरिक स्रोत हैं, जैसे शेयर बाजार से मिलने वाला रिटर्न या किराया, जबकि अन्य के पास पार्ट टाइम रनिंग कोच या फूड ब्लॉगर जैसे सहस्राब्दी के तरीके हैं। और दोस्तों, टैक्स आपकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा ले लेता है। इसके लिए योजना बनाने से उस हिस्से को कम करने में मदद मिल सकती है। आपको ऐसा कोई बनिया नहीं मिलेगा जो टैक्स सेविंग फंड में नियमित रूप से निवेश न करता हो। और दोस्तों, हालांकि उनमें से ज्यादातर लोगों की दिलचस्पी शेयर बाजार में है,
लेकिन उनमें से सभी अपनी संपत्ति को शेयरों में निवेश करने में दिलचस्पी नहीं रखते। कुछ लोग म्यूचुअल फंड या एफडी जैसे सुरक्षित विकल्पों को चुनते हैं। और दोस्तों, बनिया का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में धंधा, मुनाफा और पैसा आता है। चाहे एरोप्लेन हो या धनिया, बनिया सब कुछ बेच सकता है। अगर आपको उनकी बिजनेस स्किल्स पर संदेह है। और दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। तो जैसे कि दोस्तों, एक बार एक जमींदार का घोड़ा बीमार हो गया। जमींदार ने सोचा कि बनिया के पास बहुत पैसा है, उसे ठगने का प्रयास करते हैं। वह बनिया के पास गया और बोला, भाई मुझे पैसों की जरूरत है, तुम मेरा घोड़ा खरीद लो, मैं केवल 1000 रुपये में दे दूंगा। बनिया बोला, मेरे पास केवल 500 रुपये हैं, देना हो तो बोलो। जमींदार को यह भाव सही नहीं लगा और वह घर लौट गया। और दोस्तों, घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसका घोड़ा मर चुका था। वह तुरंत बनिया के पास वापस गया और सौदा स्वीकार कर लिया। बनिया ने 500 रुपये देकर घोड़ा खरीद लिया। कुछ महीनों बाद जमींदार ने देखा कि बनिया की दुकान और भी बड़ी हो गई है। वह सोच रहा था कि बनिया उसे गालियां देगा, पर बनिया ने उसे चाय के लिए आमंत्रित किया। और दोस्तों, जमींदार ने पूछा, तुमने वह सब कैसे किया? बनिया ने उत्तर दिया, आपके दिए हुए 500 रुपये से। मैंने उस मरे हुए घोड़े पर एक लॉटरी निकाली कि जो जीतेगा उसे मैं 1 रुपये में घोड़ा दूंगा। लॉटरी की टिकटें बेचकर मैंने 10,000 रुपये कमाए। जमींदार ने पूछा, विजेता को क्या दिया? घोड़ा तो मरा हुआ था। बनिया ने कहा, मैंने उसे टिकट का दाम और 1 रुपया वापस कर दिया और कहा कि घोड़ा इलाज के दौरान मर गया। इस प्रकार मैंने 10,000 रुपये कमाए। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी की वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी की वीडियो में।